देखो, क्वेश्चन बोल रहा है दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात अंतर कितना दिया, डिफरेंस 100 सेंटीमीटर, यानी क्या दिया, द डिफरेंस ऑफ एरिया ऑफ टू सर्किल, दो सर्किल के है ना एरिया को डिफरेंस करके यानी कि उसके क्षेत्रफल का अंतर कितना दिया हम लोग का 100। तो दो दो सर्किल मान लो, ये ले लेते हैं, एक ये छोटा वाला ले लेते हैं, एक को बड़ा आर ले लेते हैं, एक को छोटा आर ले लेते हैं। तो अलग अलग आर ले रहे हैं कि हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे तो आराम से हो जाएगा ना। तो उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे, ये हम लोग करेंगे एरिया जो होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है एक, दूसरा माइनस करना, माइनस क्योंकि यहाँ बोल रहा है डिफरेंस यानी अंतर बोल रहा है, तो दूसरा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, हो गया। उसके बाद ये क्या 100 है, कितना दिया 100, दोनों में पाई कॉमन ले लेंगे, ले लिए, यहाँ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बचेगा। अब देखो ये साथ आप लोग फॉर्मूला याद होगा, एक ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये किसके जगह पे आता है, ये आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पर। उसी तरह कुछ दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है ना। तो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ देखेंगे, एक बार प्लस में ले लेते हैं इसको, एक बार माइनस में ले लेते हैं, यहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे, अब इसी पे क्या करेंगे, ये जो हमारा सेकेंड लाइन जो है उसको पढ़ेंगे, उनकी परिधियों का अंतर 10 सेंटीमीटर, यानी उनका पेरीमीटर जो सर्कमफ्रेंस है कितना दिया, पेरीमीटर 10 दिया दोनों का। एक का होगा 2 पाई आर, और यही था परिधि का फॉर्मूला, और दूसरा हो जाएगा 2 पाई आर, ये हो जाएगा, वो कितना दिया 10। अब 2 पाई दोनों से जब कॉमन हम लोग लेंगे तो आर माइनस आर अंदर बच जाएगा, बचेगा। उसके बाद देखेंगे आर माइनस आर यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, 10 है, 2 पाई नीचे आ जाएगा, खाली ये बचेगा, क्यों, फायदा बता रहे हैं उसका। ये वैल्यू लिया कर ना, इसमें रखेंगे इसके जगह पर, ये हट जाएगा, और आर प्लस आर यहाँ पूछ रहा है, देखो उनकी त्रिज्याओं का योग पूछ रहा है, यानी कि क्या पूछ रहा है, द सम ऑफ द रेडियस, यानी ये पूछ रहा है दोनों का रेडियस का सम पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, योग मतलब सम, है ना। तो वही ये पूछ रहा है, ये वाला ये दिख रहा है, इसका तो टेंशन नहीं, इसी का पूछ रहा है, और इसका पता हो ही गया, यहाँ से लिया के यहाँ रखेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी, तो करेंगे तो आ जाएगा ना। देखेंगे आर माइनस आर हम लोग कितना है, आर माइनस आर इक्वल टू 10/2a 2 पाई, इसको पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन 1 में, इसमें ले आकर, तो पाई और आर प्लस आर तो तुमको निकालना ही है, इसको तो कुछ नहीं करेंगे, और आर माइनस आर का जगह कितना रखेंगे, 10/2 पाई, हो जाएगा या 100 हो जाएगा। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 5 बार में जाएगा, उसमें 5 से 20 बार में चल जाएगा। आर प्लस आर हम लोग को जो चाहिए था वो हम लोग का आगे 20, यही निकाला था, ऑप्शन नंबर बी पे हम लोग टिक मार लेंगे। चलो समझो, बोला क्वेश्चन, यदि बिंदु क्या क्वेश्चन, यदि बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी कितना 5 हो तो पी का मान निकालना है ना। इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट इतना है ना और इतना के बीच में कितना दिया 5, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला जो हम लोग को होता है वो क्या होता है, डी निकालने का रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। डी हम लोग का दे दिया, दोनों का डिस्टेंस कितना दिया 5 दिया, इधर 5 रख देंगे है ना, फिर रूट देंगे यहाँ पे x2 माइनस x1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू लिखेंगे ना, x1 कितना है ना, तो हम लोग का ये 2 पॉइंट है, ये और ये 5, P है, और क्या है दूसरा पॉइंट 1, 0, ये हम लोग का x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, है ना। अब उसमें ले आकर रखे हम लोग x2 माइनस x1 करेंगे, यानी कि 1 माइनस 5 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 कितना 0 0 माइनस y1 कितना p, स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, इधर रूट है ना, इधर का स्क्वायर चढ़ जाएगा, हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर, अब प्लस यहाँ 0 में तो पी जाएगा तो हमारा -p आएगा, कैसे होता बता देना। कभी भी 0 में से कोई भी नंबर घटा होगा, 0 में से अगर मान लो किसी का नाम भी घटा रहा है, मान लो सोनू नाम का कोई लड़का उसका नाम घटा रहा है तो माइनस सोनू आएगा। अब इससे आसान क्या बताया जाए, हाँ, हमारा 0 माइनस अगर हम लोग फ्लावर भी कर रहे हैं तो यह क्या आ जाएगा माइनस फ्लावर, 0 में से कोई भी नंबर घटेगा तो यही आएगा, माइनस के साथ आ जाएगा वही नंबर। अब ये 16 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा पी स्क्वायर आएगा, माइनस का पावर क्या है स्क्वायर, तो अगर माइनस का पावर इवन नंबर होता है ना तो प्लस में आता है, अब पी का पावर 2 तो पी का पावर 2, 5 का पावर 2 तो ये 25 हो जाएगा, ये 25 ये प्लस में है ना, इधर आकर माइनस में हो जाएगा,
है ना, घटेगा तो कितना 9 होगा। और ध्यान रखना ये कि जब भी स्क्वायर से हम लोग इधर उसको रिप्लेस करते हैं रूट में, ये प्लस माइनस के साथ आता है। अब क्यों आता है, देखो ये चीज़ बताया है पहले भी कि जब भी जितना पावर उतना आंसर आना चाहिए। अगर तुम +3 लिखोगे तो एक ही आंसर आएगा, लेकिन हम लोग क्या चाहिए, पावर में 2 है तो 2 का वैल्यू चाहिए। 2 का वैल्यू लाएंगे कैसे, 3 की जगह तो 4 लिख नहीं सकते हैं, देखो प्लस एक माइनस में लिखना पड़ता है। ये कैसा है, क्वाड्रेटिक फार्मूला का नियम है, क्वाड्रेटिक नियम है, जितना पावर जितना डिग्री उतना वैल्यू आता है। यहाँ पर पावर में 2 है तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा, ये आएगा प्लस एक -3। अब इस हिसाब से आंसर हम लोग देखेंगे कितना आंसर हम लोग का ऑप्शन में +-3 आ रहा है, कहीं प्लस और माइनस, ये वाला आंसर यही वाला होगा। तो इस क्वेश्चन का दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 दिया ना, 4:9, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है। यानी कहने का मतलब है एरिया है ना, एरिया ऑफ 2 सर्किल इन द रेशियो, एरिया दे दिया रेशियो, 2 सर्किल बताया तो एक का मान लो πr² हम लोग ले लेते हैं ना, और दूसरा का ले लेते हैं। रेशियो का मतलब एक पहला ऊपर दूसरा नीचे, एक स्मॉल आर, दोनों का आर अलग अलग लेना पड़ेगा ना, आर अलग अलग, क्योंकि वृत्त यानी सर्किल अलग अलग है, इसीलिए ये 4/9 हो गया। ये पाई से पाई, उसके बाद ये दोनों का स्क्वायर क्या करें, कॉमन ले लेंगे हम लोग, हो जाएगा। अब ये स्क्वायर उधर चल जाएगा, जब जाएगा उधर तो हम लोग का क्या रूट बन जाएगा, ये इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 2 और ये 3। तुम बोलोगे फिर सर अभी आप बताएं कि जब स्क्वायर उधर जाता प्लस माइनस चल जाता है, हम बोलो प्लस माइनस जाएगा, बिल्कुल जाएगा, लेकिन इसके साथ एक चीज और याद करना पड़ेगा, प्लस वाला लेंगे माइनस वाला छोड़ देंगे, क्योंकि रेडियस माइनस में नहीं होता है, इसलिए रेडियस माइनस में नहीं होता, इसलिए माइनस को हटा देंगे। एक हम लोग का क्या मिल गया, बड़ा आर हम लोग ले लेंगे 2, मिल गया 12, देखो बड़ा वाला का आर 2 आ गया और छोटा वाला आर कितना आ गया, 3 आ गया। अब सवाल में क्या बोल रहे हैं, उनके त्रिज्याओं का अनुपात, तो कितना होगा, 2/3 होगा, ये वाला होगा। देखो यहाँ दोनों ऑप्शन दिया है, ध्यान दे रहे हो, तो 2 वाला ये वाला लेंगे, हाँ ये चलो अब देख लो। 1848 के क्रांति के, फ्रांसीसी क्रांति क्या कारण, यानी फ्रांस में एक क्रांति हुआ था, फ्रांस एक देश का नाम है, वहाँ पे 1848 में एक क्रांति हुआ था, उसका वजह पूछ रहा है। तो 1848 से पहले कुछ हुआ होगा तब ना 1848 में कुछ क्रांति हुआ होगा, रेवोल्यूशन। 1831 के क्रांति के कारण लुई फिलिप फ्रांस का राजा बना। कौन राजा बना था, लुई फिलिप, है ना, कहाँ का, फ्रांस का। सुधारवादियों बनते हैं जो उस जगह को सुधार करता है, चेंजिंग करता है। सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 को पेरिस में, है ना, पेरिस में थियरस नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया, यानी खाने का प्रोग्राम रखा, है ना। तो राजा इस पर, वहाँ का जो राजा था वो क्या कि इस पर रोक लगा दिया। जब रोक लगा दिया तो वहाँ के लोग उग्रवादी हो गए कि भाई आप क्यों रोक लगा रहे हैं, हम अपना प्रोग्राम रख रहे हैं खाने पीने का, जो भी हो, है ना। यही जो कारण बना था हमारा 1848 का, शॉर्ट फॉर्म में है ना, अगर आंसर लिखना तो यही लिख दीजिएगा, यही 1848 क्रांति का वजह बना है ना। क्योंकि हिस्ट्री या ज्योग्राफी जो होता है ना, जितना बढ़ाओगे उतना अच्छा है, लेकिन मिनिमम कुछ पॉइंट ऐसा होना चाहिए जो आपको बेसिक होना चाहिए, ये मेन बेसिक हो गया। आइए अगर 5 मार्क्स में आ रहा तो थोड़ा सा और अपने से बढ़ा देना है ना, और 2 मार्क्स में तो काफी है। ऐसे पढ़ के जाना कि एक ही क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं देना है, क्वेश्चन क्या करना है, ज्यादा याद करना, कम कम नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होना चाहिए, लाइन कम होना चाहिए, याद करें, वहां जाकर लाइन तो अपने से ही बढ़ा सकते हो, है ना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दे। यूनानी स्वतंत्र, यूनान एक देश का नाम है, पहली बात, स्वतंत्र मतलब आजादी। यूनान को आजाद होने के लिए क्या क्या, एक छोटा संक्षिप्त मतलब छोटा सा एक ब्यौरा बताना, मतलब उसके बारे में बताना, छोटा सा एक डिटेल, है ना, कि आप बताइए, छोटा सा मतलब ज्यादा बड़ा छोटा ही बता देना आपको कि जो यूनान में स्वतंत्र आंदोलन हुआ था, जो आंदोलन जो क्रांति आई थी, उसके बारे में थोड़ा बताइए क्यों हुआ था आंदोलन। तो 18वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य की स्थिति दुर्बल होने लगी। वहाँ का एक जगह था, साम्राज्य मतलब जहाँ पे राजा लोग वगैरह रहते हैं ना, तो वहाँ पे क्या दुर्बल हो गया, दुर्बल का मतलब हो गया कमजोर होने लगा वहाँ के लोग, है ना, हालात वहाँ कमजोर होने लगा। इसके बाद सेकंड पॉइंट इसका 1821 में सोल्डेविया जय का नाम है, व्यापक विद्रोह होता है जिसे कुचल दिया गया, एक विद्रोह होना स्टार्ट हुआ था जिसको वहाँ के ये यूनान के जो सरकार वहाँ था तो वो क्या उसको बर्बाद कर दिया, नहीं आगे बढ़ना दिया। 2 कारण हो गया। तीसरा है कि 1832 में कुस्तुनतुनिया के संधि द्वारा स्वतंत्र उदय हुआ था। तीसरा पॉइंट क्या था उसका, 1832 में कुस्तुनतुनिया एक जगह का नाम है जहाँ पे ये 1832 में एक संधि हुआ, कहाँ पे, यूनान में। तो वही यूनान के जो पूछ रहा सवाल यहाँ पे
यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन क्या था? 3 कारण था। एक तो ऑटोमन साम्राज्य का बर्बाद होना, है ना, एक दूसरा ये इस जगह पर विद्रोह हो गया, और तीसरा 1832 में कुस्तुनतनिया का संधि हुआ। ये तीनों मेन कॉज था क्या होने के लिए यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन को स्टार्ट होने में, है ना।